हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो पे हम लोग प्रश्नावली 2 जो हमारा अध्याय 4 है उसका एक्सरसाइज नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज अपन उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि समांतर माध्य, हमारा जो टॉपिक है दरअसल वो है समांतर माध्य के बारे में, है ना। समांतर, या ऊपर आप बिंदी डाल दिए समांतर माध्य, ठीक है। तो समांतर माध्य हम देखेंगे, और समांतर माध्य हम किस में देखेंगे, तो हमने जो अभी तक समांतर श्रेणियां पढ़ी हुई हैं उसमें हम समांतर माध्य को पढ़ेंगे। तो बच्चों, समांतर श्रेणियां क्या होती हैं, सबसे पहले आप इसको देख लें। जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम एक संख्या लें 3, ले लीजिए आप 7, 11, 15, 19 और इस तरीके से मान लीजिए ये हम मेरे पास में एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। 3, 7, 11, 15, 19 समांतर श्रेणी कैसे है, क्योंकि इनके क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान है सदैव। देखिए 3, 4, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15, 4, 19। तो यदि ऐसे अंतर जो हैं जोड़ने घटने में समान होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारी समांतर श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ एक वर्ड आया समांतर माध्य बच्चों, है ना। समांतर माध्य किसे कहते हैं, तो समांतर माध्य हम साधारण सा इसका एक परिभाषा लें या एग्जाम्पल हम समझें इससे, कि कोई भी ऐसे कोई भी दो पद और उनके बीच का एक पद, कोई भी दो पद और उनके बीच का एक पद जिसका अंतर जो हो उन दोनों पदों से समान होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए 11, है ना। अब देखिए 11 से जो पहले वाला पद है ये क्या है आपका 7, 7 और 11 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है 4। और 11 के बाद में जो दूसरा वाला पद है मेरा, ये क्या है इसके आगे वाला 15, और इसके बीच का भी अंतर कितना है, देखो 4 है। तो हम कह सकते हैं ना कि 7 और 15 का मध्य बिंदु या मध्य पद जो है मेरा वो क्या है 11। क्यों? क्योंकि ये दोनों से समान अंतर में है। 7 से भी 4 आगे है, 15 से 4 पीछे। भाई समांतर माध्य किसको बोलेंगे, यदि संख्या हमारी बढ़ रही है तो इससे 4 आगे उससे 4 पीछे। क्लियर है बात, और बिल्कुल समान अंतर पे होना चाहिए ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपना समांतर माध्य। दो पदों के बीच में, दो पदों के मध्य का कोई पद जो दोनों पदों से समान अंतर पे हो उसे हम क्या कहेंगे, आपका समांतर माध्य। अब यदि हमको, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो पदों के बीच का है, तो दो पदों के बीच का हम इसको एक और वर्ड यूज करते हैं माध्य। हम नॉर्मली पढ़ते हैं, हमने पहले भी निकाला हुआ है कि 2 अंकों का माध्य। अब देखिए समझिएगा आप, मान लीजिए आपको 7 और 15 का माध्य निकालना है। तो बच्चों माध्य हम लोग कैसे निकालते थे, तो माध्य बराबर हम लिखते थे अंकों का योग। तो 2 अंक कौन कौन से हैं आपके पास में, 7 और 15, तो 7 + 15 और बटे पे संख्या, तो 1 और 2 अंक लिए हमने, 2 संख्याएं हो गई। तो 7 और 15 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 7, 15, 22 हो गया बच्चों। और बटे में कितना है आपके पास में 2, और जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 11। तो 7 और 15 का जो माध्य है, जो मध्य है, वो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 11 आ रहा है देखिए। और वही क्या थी, हमारी समांतर श्रेणी पे थी। बात समझ में आई बच्चों। तो यहां से हमारा ये समांतर माध्य शुरू हुआ। और ये प्रोसेस को आप ध्यान में रखिएगा कि यदि हमको कोई भी 2 संख्याएं दी हुई हो और यदि हमसे पूछे कि इन दोनों संख्याओं का एक समांतर माध्य ज्ञात करिए, इन दोनों संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात करिए, तो हम इस प्रकार से दोनों को जोड़ करके हम बटे में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। लेकिन यदि आपको सपोज 2 क्रमागत पद दे दिए 7 और 11, ऐसा दे दिया 7 से 11, अब बोलता है कि इसके बीच का समांतर माध्य निकालिए, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। भले मेरी समांतर श्रेणी ये दे रखी है, लेकिन मैं इसके बीच कई सारे पद, अनगिनत पद मैं निकाल सकता हूं ना, क्योंकि इसके बीच भैया हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक हम बोल सकते हैं, हाँ परिमेय संख्या आप बोल दीजिए।
जिसमें सभी संख्याएं सन्निहित है ना। तो अब यदि आपको 7 और 11 के बीच का समांतर माध्य निकालना होगा तो फिर से आप वही तरीका अपना सकते हैं, दोनों पदों का योग 7 + 11 और बटे पे 2। तो 11 और 7 कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 18 और बटे पे क्या आ गया आपका 2, तो 18/2 क्या हो जाएगा आपका बच्चों 9। ठीक है, तो इस तरीके से 7 और 11 के बीच में मैं ऐसे बहुत सारे पद में निकाल सकता हूँ, बहुत सारे माध्यम में निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। समांतर माध्यम में मुझे ऐसी बाध्यता नहीं है कि मैं प्राकृत संख्या ही लूँ, पूर्ण संख्या ही लूँ। मुझे वहां पर याद नहीं आ रहा था तो मैंने परिमेय बोल दिया, दरअसल इसको रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या है। तो मेरा जो भी एक क्रम का हो ना, जोड़ने में या घटाने में, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, कि भाई परिमेय संख्या हो प्राकृत संख्या, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ वो क्रम होना चाहिए, या तो जोड़ करके संख्या आगे वाली मिले क्रमानुसार, या तो घटा करके संख्या मिले क्रमानुसार। तो वो मेरा क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। और उस समांतर श्रेणी में किन्हीं भी दो पदों के बीच में मैं ऐसे बहुत सारे पद निकाल सकता हूं। क्लियर है बात बच्चों? तो समझ गए आप। जैसे मैंने ये 7 और 11 निकाला, अब आपको तो पता था कि 7 और 11 के बीच का अंतर कितना है आपका 4, लेकिन यहां कितना आ गया बच्चों 9 आ गया दोनों के बीच का माध्य। अब देखिए 7 और 9 के बीच का अंतर कितना 2, 11 और 9 के बीच का अंतर कितना 2। तो इस प्रकार से जब भी आप किन्हीं दो पदों के बीच का समांतर माध्य निकालते हैं तो जरूरी नहीं है का मतलब ये कि वो जो हमारा पहले का समांतर श्रेणी का जो हमारा सार्व अंतर मिल रहा था सदैव उससे कैसा मिलेगा, वो कम ही मिलेगा सार्व अंतर, है ना। जैसे यहाँ हमको अंतर कितने का मिल रहा था 4 का मिल रहा था, लेकिन जब हमने दो क्रमागत का निकाला तो हमको कितने का अंतर मिला बच्चों 2 का अंतर मिला। क्लियर है बात? तो कभी भी ऐसी दो संख्याएं आपको दी हुई हो और उनके बीच का समांतर माध्य बोले तो आप इस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। और प्रोसेस आप समझ गए, समांतर माध्य क्या होता है, तो किन्हीं भी दो पदों के बीच का मध्य पद, है ना, जिसकी दोनों पदों से बराबर अंतर, जो दोनों पदों से बराबर अंतर में हो, उसे हम क्या कहेंगे, उन दोनों पदों के बद्ध समांतर माध्य कहेंगे। जरूरी नहीं है कि हम केवल एक ही समांतर माध्य निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अब जैसे मैंने बोला, अब हम लोग 7 और 11 को ही लेकर के चलते हैं ना। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 7 और 11, ठीक है, 7 और 11 के बीच का आपने जब इसको 2 से किया समांतर माध्य निकाला तो कितना आया बच्चों 9 आया। तो मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच का कितना आया 9। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? अब ऐसा नहीं है, अब देखिए इन दोनों संख्याओं के का जो मध्य है वो जरूर 9 आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इनके बीच में 7 और 11 के बीच में और संख्याएं नहीं निकाल सकता हूं। कैसे? जैसे 7 और 9 का निकालिए जरा, तो 7 और 9 का जब हम निकालेंगे माध्य तो 7 + 9/2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 7 और 9 16/2, 16/2, या इसी को हम कहें कितना आ जाएगा 2 8 16। इसी तरीके से आप देखिए, तो ये देखिए आपका 7 और 9 का समांतर माध्य कितना आया 8 आया। क्रम कितना हुआ 7, 1 का अंतर है, 9 में भी 1 का अंतर है, 1 कम हो रहा है। इसी तरीके से 9 और 11 के बीच में निकालिए, देखिए जरा बच्चों, तो 9 + 11 बटे पे 2, 11 9 कितना हो गया बच्चों 20 बटे पे 2, और ये कितना आ जाएगा आपका 10। तो देखिए 9 और 10 के बीच का क्या हो गया आपका ये 9 और 11 के बीच का। तो ऐसे अपन मैं चाहूं तो अब 7 और 8 के बीच का भी निकाल सकता हूं, 8 और 10 के बीच का भी निकाल सकता हूं, 8 और 9 के बीच का भी निकाल सकता हूं। ऐसे जितने भी मेरे को समांतर माध्य चाहिए हो मैं आसानी से निकाल सकता हूं, भले मुझे वो पूर्ण संख्या मिले या दशमलव में मिले, बटे में मिले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों ये बात, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न जो अपन ने देखा कि एक प्रश्न तो हमको इस प्रकार से मिलेगा कि भाई दो आपको पद दे रखे हुए हैं और प्रश्न में बोलेगा कि भाई इन दोनों पदों का एक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए या मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो हम ये सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा करके दोनों पदों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे और उसका हमको समांतर माध्य मिल जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि कुछ एक अलग प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं और उसको एग्जाम्पल भी देखेंगे हम कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल से मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है कि -11 व 5 के मध्य 3 पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए।
इससे पहले जो प्रश्न था मेरे पास में कि हमारे पास में दो पद दिए हुए थे और बोला जाता था कि इस दो पद का एक मध्य पद ज्ञात कीजिए या एक पद उसके बीच का ज्ञात कीजिए, तो हम आसानी से उसको प्लस करके 2 से भाग दे दिया करते थे। लेकिन यहां पर हमको इसके बीच में 3 पदों का निवेश करना है। अब ये 3 पद कैसे हो कि वो बिल्कुल बराबर समान अंतर में हो, है ना। समान अंतर में कहने का मतलब समझिए, देखिए मान लीजिए ये आपका -11 है ना, और यहां मैंने ले लिया 5, ये -11 और 5 बोला हुआ है आपको। अब इसके बीच में मुझे यहां पर 3 पद चाहिए। 3 पद मतलब A1 चाहिए, मान लेते हैं A2 चाहिए और A3 चाहिए। समझ में आई बात बच्चों? A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, ये 3 पद मेरे पास में हो गए इन दोनों के बीच में, और ये 3 पद का मुझे मान निकालना है और ये 3 पद ज्ञात करने के बाद फिर मुझे ये समांतर श्रेणी बनानी है। अब ये 3 पदों का मान कैसा होना चाहिए कि 11 से A1 का सार्वंतर समान होना चाहिए, A1 से A2 का सार्वंतर समान होना चाहिए, तो A2 से A3 का सार्वंतर समान होना चाहिए। तो हम इसमें वो वाला प्रोसेस नहीं लगा सकते ना कि प्लस करके 2 से भाग दे दिए, फिर प्लस करके 2 से भाग दे दिए। लगा सकते हैं लेकिन वो काफी मुश्किल होगा हमको और काफी लेंदी भी होगा। जैसे मान लीजिए 3 निकालना है, 3 निकालना है तो हमने इसका निकाला तो हमको बीच वाला मिल गया, फिर बीच वाले का और 11 का निकाला तो ये मिल गया, इसका निकाला तो ये मिल गया। तो जो बराबर भागों में विषम संख्या में बांट रहा था तो उसका तो हम निकाल सकते हैं +2 करके, सॉरी दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करके। लेकिन यदि इसके बीच में 4 पद बोल दे तब कैसे निकालेंगे? तो जब उसका बीच का निकालेंगे तो 4 पद के बीच में आया ना वो, मतलब समझिए जैसे -11 और 5 के बीच में 4 पद निकालने हैं तो A1 A2 A3 A4। अब जब मैं इसके दोनों के बीच का समांतर माध्य निकालूंगा, समांतर माध्य मतलब बिल्कुल बीच का होना चाहिए ना। देखिए यहां से 3 पद ये चले गए, यहां से 3 पद यहां चले गए, तो जो मेरा समांतर माध्य निकलेगा +/2 करके वो यहां का बीच वाला निकलेगा, जबकि वो मुझे चाहिए ही नहीं यहां पर, है ना। समझ रहे बात को? मुझे किसके मान चाहिए? A1 A2 A3 A4 जो कि इनके बीच में समान अंतर पे हो। समझ रहे हैं आप बात बच्चों? तो ये प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा सिस्टम है, आप बस इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिए। जैसे हमको दिया है -11 और 5, ये 2 चीजें हमको दे रखी हुई हैं, है ना। -11 मेरा प्रथम पद है और 5 मेरा अंतिम पद है। 5 तक ही मुझे जाना है, 5 से आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो -11 और 5 के बीच में 3 पदों का मुझे यहाँ पर निवेश करना है, और वो 3 पद मैंने क्या ले लिए? A1 A2 और A3। और ये लेने के बाद ये जो मेरा क्रम है, श्रेणी है, ये क्या बन रही है बच्चों? आपकी समांतर श्रेणी बन रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों? तो आइए हम देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यदि मैंने बताया आपको कि आपको यदि प्रथम पद दे रखा हुआ है तो मैंने यहां से पहले ही प्रथम पद का मान ले लिया। प्रथम पद A बराबर कितना हो गया बच्चों? यहां पर -11। सार्व अंतर तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, क्योंकि जब आपने ये इसको समांतर श्रेणी मान लिया तो 2 क्रमागत पद देखिए, A1 -11, A1 का तो कोई मान ही नहीं है, कैसे आप निकालेंगे सार्व अंतर? नहीं निकाल सकते ना। अच्छा, इसमें अंतिम पद जो है आपका वो क्या है? 5। अंतिम पद क्या है? 5। और 5 का पद संख्या क्या है? अब 5 का पद संख्या निर्भर करेगा कि आप उनके दोनों के बीच में कितने पद निवेश कर रहे हैं। अब समझिए, इसमें 2 संख्याएं तो ये बाहर वाली हो गई, -11 और 5। अब यदि आप इनके बीच में 3 संख्याएं निवेश कर रहे हैं तो कुल कितने हो गए जरा बताइए? 3 और ये 2 कितने हो गए? 5। कोई भी 2 संख्या, -11 5 के बीच में आपको 8 पद निवेश करने हैं, तो आपने 8 अंदर बनाया ना, A1 से लेके A8 तक, ठीक है। तो 8 हो गए, और बाकी जो 2 बाहर वाले थे तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। ऐसी 15 पद निवेश करने हैं तो 15 पद आप निवेश कर सकते हो, 15 अंदर के और 2 बाहर वाले, तो 15 और 2 कितना हो गया बच्चों? 17 हो गया। समझ गए? तो कुल पदों की संख्या वहां 17 हो गई। समझ रहे हैं बात को? यहां 3 पद निवेश करना था तो 3 और 2 अलग से हैं, तो कुल पद कितने हो गए आपके? 5। मतलब अंतिम वाला जो पद है मेरा वो क्या है आपका? 5। यहां कुल पदों की संख्या n बराबर 5।
कह सकते हैं कुल पदों की संख्या n बराबर 5। और हम बिल्कुल जानते हैं कि चूंकि ये वाला मेरा अंतिम पद है, मतलब A5 का, अब यहां ध्यान रखिएगा ये पदों की संख्या है और ये A5 लिख रहा हूं ना, पांचवें पद का मान, और ये कितना दिया है मुझे 5। वो संयोग है कि भी मेरा पांचवें पद का मान 5 ही है, उससे आपको घबराना नहीं। अब देखिए पांचवा पद आपको दे दिया यहां पर। अब आप यहां से आसानी से, चूंकि A का मान आपको दिया है, अब आप D का मान आसानी से यहां से निकाल सकते हैं, है ना। और जब D का मान आ जाएगा इस हमको क्रम के हिसाब से, इस श्रेणी के हिसाब से, तो हम आसानी से इनके A1 A2 A3 के मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बच्चों, तो A5 तो सूत्र क्या कहता है बच्चों, जरा बताइए मुझे, आपने पहले प्रश्नावली में पढ़ा हुआ है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है आपका। तो जरा रखिए A5 दिया है ना, तो यहां देखिए A का मान कितना है बच्चों, तो -11 प्लस n, तो कौन सा पद मैं ले रहा हूं 5वां, तो 5 माइनस 1 और गुणे पे D का मान मुझे नहीं पता है, जो कि ज्ञात करना है। तो D बराबर कितना दिया है बच्चों यहाँ पर 5, पूरा हो गया यहाँ पर। अब देखिए तो -11 प्लस 5 में से 1 गया बच्चों, 4 बचा, और 4 गुणा D कितना हो जाएगा आपका 4D बराबर 5। अब देखिए -11 इधर गया तो किस में आ गया बच्चों आपका प्लस में आ गया, तो 5 प्लस 11 हो जाएगा, और 5 प्लस 11 बराबर 16। और जब आप यहां से D का मान निकालोगे तो 16 बटा 4 गुणे पे था, भाग में चला गया, बराबर कितना आ जाएगा 4 चौके 16। तो D का मान बच्चों कितना मिल गया आपको 4, मतलब सार्वंतर 11 और A1 के बीच का कितना मिल गया 4। तो अब आप चाहो तो चूंकि 3 थे हमारे पास में, तो आप यहीं से इसको जोड़ करके बता सकते हो ना। कैसे जोड़ करके बताओगे बच्चों, तो A1 कैसे मिलेगा, A1 का पहला, हम लोगों को समांतर श्रेणी कैसे मिलती है, हमेशा इसके जो पीछे वाला पद है इसमें सार्वंतर को जोड़ते जाओ। सार्वंतर प्लस में है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, माइनस में रहेगा सार्वंतर तो घट जाएगा। अब देखिए कैसे, तो जैसे मेरे को A1 निकालना है, तो A1 का पहला पद क्या है बच्चों, देखिए जरा, तो पिछला वाला पद ना, पहला कहने का मतलब पिछला वाला पद, तो -11 दिया है। अब क्या कह रहा हूं मैं उसमें कि सार्वंतर जोड़ते जाइए, तो D आ गया, तो D का मान कितना है जरा बताइए फटाक से, तो -11 प्लस D हमारा आया है 4, तो हमने रखा यहां पर 4, तो -11 प्लस 4 कितना हो जाएगा फटाक से -7। A2 निकालिए, तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 का पहला वाला पद, A2 के पिछला पद क्या है आपका A1, तो A1 में आपको D जोड़ना है, तो A1 में D जोड़िए। A1 का मान कितना है बच्चों -7 प्लस D का मान कितना है आपका 4, तो -7 प्लस 4 कितना आएगा बच्चों -3। इसी तरीके से A3 का मान निकालिए, तो A3 मतलब A3 के पहले वाले को लिखना है, A2 प्लस D, है ना। तो A2 का मान कितना है बच्चों, तो हमने निकाला है अभी -3 प्लस में कितना D 4, कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो A1 A2 A3 के मान मुझे इस प्रकार से भी मैं आसानी से निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप जरा गौर करेंगे तो यहां पर देखिए, जरा गौर करने वाली बात क्या है कि जैसे हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं किसी भी पद के मान के लिए, nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, यही करते हैं ना। तो आप जरा देखिएगा इसी सूत्र को मैं अलग तरीके से तोड़ता हूं, है ना, बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत जरूरी है और आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा A1, ठीक है बच्चों, अब बताइए A1 कौन सा पद है आपका। A1 देखिए यहां पर कौन से क्रम का पद आ रहा है, ये पहला और ये दूसरा। तो दूसरे पद के लिए हम लोग सूत्र क्या लिखते हैं जरा बताइए बच्चों, A प्लस 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, और गुणे पे D है तो D, 1D, A प्लस 1D, या फिर सिर्फ आप D बोल सकते हो, A प्लस D। बात समझ में आई। ये कौन से पद का मान है, दूसरे पद का मान है। आपको वैसे भी पता है कि हर बार जब हम पद का मान निकालते हैं तो पद संख्या में 1 घट जाता है। इसी तरीके से A2 बताइए, तो A2 कौन सा पद है, देखिए पहला दूसरा तीसरा पद है। तो तीसरा पद का जब हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 3 माइनस 1, तो A प्लस 2D। चौथा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी तीसरा ना, A3 निकालेंगे बच्चों, तो देखिए A3 कौन सा पद है आपका, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद। तो चौथा पद मतलब 4 माइनस 1 गुणा D, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, तो A प्लस 3D। तो देखिए
क्रमागत आपको A1, A2, A3 के मान A के साथ में, जैसे मेरे को A पता था, मैं नहीं निकालना चाह रहा हूं A2, A3 ऐसा करके डायरेक्ट में, तो मैं मेरे पास में A दिया है, D का मान मैं निकाल लिया हूं, ऐसे रखता जाऊंगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो मैं आसानी से उनके मानों को, समांतर माध्य के मानों के A1, A2, A3 को आसानी से निकाल सकता हूं। अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने A1 लिखा है ना, तो ये A1 किसके बराबर है? ये A1 बराबर है बच्चों, देखिए कौन सा पद है, यदि मैं इसको समांतर श्रेणी बोलूं तो ये पद कौन सा है? ये दूसरा पद है, तो जिसको हम लोग लिखते हैं क्या? A2, इसीलिए आपका 2 - 1 1 आया है ना। प्रोसेस आपका वो वाला था, ठीक है। A3 देख रहे हैं, सॉरी हाँ A3, ये कौन सा हो गया बच्चों? A4। तो आप वैसा देख करके भी उसका फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पद का मान लिखेंगे, पद के हिसाब से लिखेंगे तो 2 लिखेंगे तो A प्लस 1D आ जाएगा, एक कम होता जाएगा, A3 मतलब A प्लस 2D, A4 मतलब A प्लस 3D। लेकिन यदि आप सिर्फ समांतर श्रेणी को देख रहे हैं A1, A2, A3, तो आपको यहां पर उतनी ही संख्या पे लेना है। A1 मतलब A प्लस 1D, A2 मतलब A प्लस 2D, A3 मतलब A प्लस 3D। आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहां पर से इसमें क्वेश्चंस और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो क्वेश्चन देखेंगे तो हमको और क्लियर होगा कि इसका बेसिक हम लोग कैसे समांतर श्रेणियों को दो पदों के बीच में निवेश कैसे करेंगे, कैसे उसका मान निकालेंगे, और कुछ अलग क्वेश्चन भी जो रहेंगे इसमें एक्सरसाइज में, आप लोग उसको नेक्स्ट वीडियो पे हमारी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।